Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of adjective. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एडजेक्टिव की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं विशेषण। इससे पहले एडजेक्टिव की हम दो वीडियोस दे चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में ये बताया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हमने करवाई थी। उसके टाइप्स बताए थे कि एडजेक्टिव जो होते हैं बेटा वो 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल सभी करवाए थे और उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, और दूसरी वीडियो जो मेरी एडजेक्टिव की थी वो थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और ये वीडियो आपकी है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका नाम है मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, तो सीरीज वाइज ये हमारी तीसरी वीडियो एडजेक्टिव की, और टाइप्स हमारा ये सेकंड एडजेक्टिव का, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। ठीक है बेटा, इसकी सबसे पहले बेटा डेफिनेशन देखते हैं। बहुत प्यारी वीडियो है। डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसकी पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ही नाम से पता लग गया होगा कि ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। मतलब कि ये मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे एग्जांपल्स से पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कह सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस, या सो भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस द क्वांटिटी is called adjectives of quantity। ठीक है, देखते हैं बेटा, लिखा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस द क्वांटिटी, ये एक मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं। इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, वही बेटा हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रावाचक विशेषण। कहने का मतलब, जब भी किसी वस्तु की मात्रा बताई जाए, ठीक है, ये मात्रा में कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो वही बेटा होंगे हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। अब देखते हैं बेटा, इसके पहले देखेंगे शॉर्ट एग्जांपल्स, आफ्टर दैट लॉन्ग एग्जांपल्स भी देखेंगे। एग्जांपल्स में क्या कहा सकते हैं बेटा, जैसे अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। आफ्टर दैट a large number of, a large number of, and a large amount of, ठीक है, a large amount of, a lot of, a lot of, after that a plenty of, a plenty of, and a little, a little, after that much, after that all, etc। ठीक है बेटा, देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। एग्जाम्पल्स इसके शॉर्ट क्या क्या हो सकते हैं, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लिटिल, मच और ऑल। ये बेटा सभी हमारे एग्जाम्पल्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के हैं, मात्रावाचक विशेषण के। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में ये सभी एग्जाम्पल्स आते हैं। अब इनकी हिंदी भी देखते हैं बेटा। जैसे लिखा है अ गुड डील ऑफ, मतलब कि मात्रा में, गुड अधिक। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, इसका भी अर्थ मैनर के सेंस में, यानी कि ग्रेट डील ऑफ मतलब कि मात्रा में अधिक। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, मात्रा में अधिक। ठीक है, आफ्टर दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब मात्रा अधिक। अ लॉट ऑफ, मात्रा में अधिक। अ प्लेंटी ऑफ, मात्रा में अधिक या प्रचुर। अ लिटिल, मात्रा में कम। मच, मात्रा में अधिक। ऑल, मात्रा में सभी। तो मतलब कि कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, बस यही होने वाले हैं। क्योंकि मात्रा किसी की भी हो, वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है।
लोअर हो सकती है, हाईएस्ट हो सकती है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि ये शब्द हमेशा किसी वस्तु के पहले आएंगे, क्योंकि उसकी ये विशेषता बताएंगे। और विशेषता में क्या होगी, एक क्वांटिटी होगी, एक मात्रा होगी, कि वो जो वस्तु है वो मात्रा में कम है या ज्यादा है। ये दो ही चीजें बताते हैं, मात्रा में कम या ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसके लॉन्ग एग्जांपल्स, इसमें क्या क्या आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लॉन्ग एग्जांपल्स में देखते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ले लिया, मुकेश मुकेश हैज इनफ मनी। मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पे इनफ है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये मनी की मात्रा बताता है, मनी एक नाउन है। ठीक है, अब ये मनी की विशेषता बताता है कि जो धन है वो कितना है, वो इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये नाउन की विशेषता बताता है, वही तो एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, एंड प्रोनाउन जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता नहीं है, एक नाउन की विशेषता है। क्या है? वो इनफ है। जो धन है वो मात्रा में कितना है, प्रचुर मात्रा में है, मतलब कि इनफ है। तो यहाँ पे बेटा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इनफ हो गया है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल, जैसे मैंने कहा he has lost he has lost all his wealth, all his wealth, इसको समझते हैं। मैंने कहा he has lost, उसने खो दिया क्या, all his wealth, अपना सारी धन संपत्ति। ठीक है, उसके पास में जो भी धन संपत्ति थी उसने पूरी की पूरी धन संपत्ति अपनी लॉस्ट कर दी, खो दी। तो जो हिज वेल्थ, जो उसका वेल्थ था, एक चीज और याद रखना, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य और वेल्थ मीन्स होता है धन। ठीक है, तो जो उसकी जितनी संपत्ति थी ऑल, उसने सभी यानी कि पूरी की पूरी अपनी लॉस्ट कर दी, मतलब कि खो दी, खत्म कर दी, तहस नहस। तो यहाँ पे जो बेटा ऑल है ये हमें एक क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है। ये धन की मात्रा थी कितनी, जो भी उसके पास था वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो बेटा ऑल है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। जैसे मैंने कहा सी सी हैज अ लॉट ऑफ सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी कॉफी सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, उसके पास में जो कॉफी थी वो कितनी थी, अ लॉट ऑफ, मतलब कि वो प्रचुर मात्रा में थी, ज्यादा थी। तो कॉफी हमारी बेटा एक नाउन है, उसकी विशेषता क्या, अ लॉट ऑफ बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है ये, अ लॉट ऑफ। कौन सा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, तो जब मात्रा का बोध होता है, किसी नाउन की मात्रा का, किसी वस्तु की मात्रा का, वही बेटा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और भी देते हैं, देखते हैं बेटा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो इज अ लिटिल देयर इज अ लिटिल मिल्क देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास इन द ग्लास। देखते हैं बेटा, मैंने कहा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल मिल्क, दूध बहुत कम है, कहाँ पे, इन द ग्लास, ग्लास में। तो यहाँ पे जो बेटा अ लिटिल है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा को शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा किसकी बताता है, दूध की मात्रा। जो ग्लास में दूध की मात्रा है वो कितनी है, बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। या एक चीज और याद रखना बेटा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग कुछ के अर्थ में ही होता है, थोड़ा के अर्थ में होता है। लिटिल का मतलब कम, आ लिटिल, लिटिल बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं मान लो, आ लिटिल थोड़ा, और द लिटिल जितना भी है संपूर्ण के अर्थ में, थोड़ा होगा लेकिन जितना है संपूर्ण के अर्थ में। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, इनका अर्थ हमेशा किसके रूप में होता है, लिटिल बिल्कुल ना के बराबर, आ लिटिल थोड़ा बहुत के अर्थ में, द लिटिल जितना है संपूर्ण के अर्थ में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, जैसे मैंने कहा आई हैव आई हैव मच मनी आई हैव
मच मनी, आई हैव मच मनी, मेरे पास में बहुत सारा धन है। तो मनी की विशेषता क्या है बेटा? ज्यादा है। याद रखना, यहाँ पे लिखा था मुकेश हैज इनफ मनी, इनफ और यहाँ पे मच। इनफ मीन्स पर्याप्त और मच मीन्स अधिक। देयर इज नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, मच मीन्स अधिक, इनफ मीन्स पर्याप्त। ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। तो आई हैव मच मनी, मेरे पास में पर्याप्त धन है। ठीक है, नेक्स्ट जगह है तो और भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे मैंने कहा, देयर इज देयर इज लेस मनी इन माई पॉकेट। देयर इज लेस मनी, धन कितना है? बहुत कम है, लेस है कहाँ? इन माई पॉकेट, मेरी जेब में। ठीक है बेटा, तो ये लेस क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये धन की मात्रा को बताता है वो कितना है, बहुत कम है, ना के बराबर। मान लो मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेस शब्द है, बिल्कुल कम। तो देयर इज अ लेस मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में बहुत कम धन है, बहुत थोड़ा धन है। तो यहाँ पे बेटा किसका प्रयोग करेंगे? लेस का। ये हमें हमारी जो संख्या है मनी की वो बहुत कम बताता है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। एक बार और देखते हैं। लिखा है बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि जिनसे मात्रा का बोध होता है। लिखा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एक्सप्रेस द क्वांटिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये सेंटेंस में क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा को बताते हैं कि आखिर में मात्रा है कितनी। ठीक है, वही होते हैं बेटा हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a large amount of, a lot of, a plenty of, a little, much, all। ठीक है, ये बेटा सभी के सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। देखते हैं बेटा नंबर फर्स्ट एग्जांपल, मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश के पास में पर्याप्त धन है। तो इनफ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेकंड एग्जांपल है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा का सारा धन संपत्ति खो दी। तो यहाँ पे बेटा जो ऑल है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। थर्ड एग्जांपल है, शी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, उसके पास में कॉफी जो है वो प्रचुर मात्रा में है। तो यहाँ पे बेटा अ लॉट ऑफ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फोर्थ एग्जांपल है बेटा, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में बहुत कम यानी कि बहुत थोड़ा दूध है। तो यहाँ पे बेटा अ लिटिल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रा को शो करता है। फाइव एग्जांपल है, आई हैव मच मनी, मेरे पास में पर्याप्त धन है। तो यहाँ पे बेटा मच हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। देयर इज लेस मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में, मेरी जेब में बहुत कम मनी है, बहुत कम धन है। तो यहाँ पे बेटा लेस जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। बहुत दिनों से आपके लिए एक मोटिवेशन नहीं कह पाया मैंने, एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना कर लो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।